और वो आपको फॉलो करे। इसीलिए पार्लियामेंट्रियन बनना और एमपी एमएलए बनना दोनों में फर्क है। एक बार शादी में ऐसे ही अडवाणी जी बगल में बैठे हुए थे, तो हम लोग क्योंकि जनता पार्टी, जनता दल, बड़े सारे हमारे यात्राएं रही है लंबी, और उसके बाद फाइनली कांग्रेस में 92 के बाद तो सबसे रिश्ता है, तो हम बातचीत होने लगी, तो उन्होंने ही कहा आज का पार्लियामेंटेरियन और पार्लियामेंटेरियन जो इंडियन पॉलिटिक्स में थे, जमीन आसमान का। कहा प्रणब मुखर्जी देश के पार्लियामेंटेरियन ऐसे आदमी रहे कि कभी हमको भी हिम्मत नहीं हुई वो उनके डाटा को, उनके जो डेट, तारीख, समय वो कोट करते थे कि उसको चैलेंज करो। एक से एक जितने आप पुराने नाम, अब का दौर बहुत डिफरेंट हो गया है साथ। अब अपोजिशन के साथी भी यहाँ है और रूलिंग पार्टी भी है, बट इट्स अ ग्रेट क्रेडिट दैट यू हैव पास्ड योर बिल आफ्टर लॉन्ग एफर्ट। अगर सहमति नहीं होती है तो स्टैंडिंग कमेटी के पास चली जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। तो ये जो प्रोविजन है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का, हुआ है, वो सारे प्रोविजन उस वक्त थे। अब बुली वाला प्रोविजन हो गया, और इसलिए कि दे डजंट नो हाउ टू बिहेव इन द पार्लियामेंट, बिकॉज उनको जानना पड़ेगा ना कि कैसे सवाल ये उठाया जाता है। ये जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस का जो सबसे बड़ा ज्ञानी और पूर्व पुस्तक आपने देखा, सुभाष कश्यप का जो है कि वो अगर कोई एमपी एमएलए पढ़ ले तो आपको सैकड़ों ऐसे प्रावधान मिलेंगे जहां आप उस धारा के हद आप अपनी बात रख पाए। पार्लियामेंटेरियन और बाहर के लोगों को भी पार्लियामेंट में एक जो है ऐसी कमेटी है जिस कमेटी के साथ अगर आप चले, पिटीशन कमेटी। हम यहाँ खड़े हैं, कोई बात नहीं उठा रहा था, तो यहाँ के यूनियन के लोग, एसीसी के यूनियन के लोगों ने जाके पिटीशन कमेटी पर अपना बात रखी, और उसके बाद उसमें हियरिंग हुआ, जहाँ इंडस्ट्री सेक्रेटरी और यहाँ के चेयरमैन जो कभी यहाँ नहीं आता है उनको बुला करके वहाँ हाजिर हुआ। तो ये प्रोविजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूं साथी कि एक तो विषय पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है परंपरा से, कानून से नहीं चलता है। परंपरा से, कानून तो है ही है, लेकिन वो परंपरा को अगर आप फॉलो करते हैं देन यू आर ए रियल पार्लियामेंट। हाउस जो चलाता है वो अगर परंपरा को चलाए या बहुमत से चलाए, दोनों में फर्क। जो साथी ये प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा लिखा लोग का सब पॉलिटिशियन तो ऐसा ही फालतुआ हो सके, एक लाइन में कर दिया जाता है। हम लोग पॉलिटिक्स में आए एंटी पॉलिटिशियन जेपी मूवमेंट पूरा लोगों के खिलाफ था, उनका रिजाइनेशन मांगते थे, ये थे, बट फाइनली वी लैंडेड इन द, क्योंकि पार्टी सिस्टम के बिना पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं, नो पार्टी सिस्टम तो है, तो आप फिर बनते हैं। उस तरीके से एक दूसरा कैरियर शुरू हुआ जो आज तक है। इसमें एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है सर, वो जनगण मन से ही इसमें एग्जिट होगा फाइनली। तो मैं झारखंड में सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा कमी है। बहुत सारे परिस्थितियों और बड़े सारे कंडीशंस में लोग एमपी बन के आ जा रहे हैं, लेकिन विषय पे अगर आप बात कीजिए, सिस्टम पे आप बात कीजिए, तो हार्डली आपको 2-4 लोग मिलेंगे जो आपको बता पाए, क्योंकि हर के कंट्रोवर्सी में मेले होंगे, हर के इलाके में होंगे, आप जानते होंगे कि कितना ये काबिल है। अगर थोड़ा सा शार्पनेस हो, आप में थोड़ा सा सिस्टम जानते हैं कैसे अपनी बात रखें, तो सबसे ज़्यादा समय आपको असेंबली और पार्लियामेंट का मिल सकता है, जो नॉर्मली बहुत से लोग टुकुर ताकते रह जाते हैं। सही बात है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जब ये 81 विधानसभा अभी चुनाव हो रहा है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हूँ, उम्मीदवार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन थैंक यू कृष्णा कि आपने जिस तरह से 3 महीना में ढूंढा है, जूरी का एक से एक टीम काम करता रहा है। ये अगर सिस्टम हो, पॉलिटिकल पार्टियों का कैंडिडेट चुनने का जो सिस्टम है वो एनार्की है, एनार्की जिसको लास्ट मिनट में कौन टिकट लेके आ जाएगा कोई गारंटी नहीं। इसीलिए चुनौतियां युवा संसदों के पास बहुत ज़्यादा है, बहुत है। आप एक बढ़िया पार्लियामेंट्री बनाइए और अब लोगों को रिटायर करवाइए, और सही में अगर आप चुन के आते हैं तो राज का भला होगा, राज का भला होगा। इतना हमारे पास पूंजी है, इतनी पूंजी है कि 10 पुश्त हम खा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ही खा जाएंगे तो खत्म है। जो आज बिहार 29 नंबर ऑफ स्टेट, फॉरेस्ट स्टेट में आते हैं हम लोग, 29 नंबर में है। तो इसलिए हम शुभकामना देने आए हैं, कोई नेता की तरफ भाषण नहीं देने आए हैं। मेरा थोड़ा वॉल राइटिंग करते, पुलिस को मारते पिटाते वहाँ तक पहुँचे थे, तो इसलिए 100% भटियारा नहीं बन पाए हैं, इसलिए आपके सामने खड़ा होने का हिम्मत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।